बच्चों, क्या हाल चाल, सुस्वागतम। तो आज का हमारा पार्ट 1 है कैपेसिटर का। यस, आपने सही सुना है। तो आज हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रही है किसकी, कैपेसिटर की जर्नी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिनिश। ठीक है। और ये चैप्टर इतना इजी है, इतना इजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत इजी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो मतलब ज्यादा पार्ट है इसमें, बस कुछ थोड़ा कम है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, जल्दी हो जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर है बस 5 फॉर्मूला पे टिका हुआ है, बहुत इजी है। आप बोल नहीं सकते कि अलग है, वैसे थोड़ा मिलता जुलता ही है, पर थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट बोल सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रिबन रिबन काटो है, केक वगैरह माला लेके हमारे कैपेसिटर रे, तो स्टार्ट हो रहा रे, और आज पढ़ेंगे रे, और तुझे हम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात है। और ये कैपेसिटर क्या होता है वो बहुत ही, कैपेसिटर, फैन, फैन देखा है? पंखा कैसे चलता है? मतलब बताओ, कैपेसिटर, फैन देखा, फैन। और पंखे कैसे चलता है? पंखा कैपेसिटर के बिना चलता है। चलो चलो, आपका फिक्र में कल हुआ था, इसको हम दूसरी भाषा में, आप हरियाणवी भाषा में बोल देते हैं कंडेंसर। क्या बोल देते हैं? कंडेंसर। ठीक है, ये होता है। ये नहीं कहता वो कंडेंसर, दोनों एक ही बात है, पूरी एक बात है। कंडेंसर भी वही है, कैपेसिटर भी। फिर हमारे घर में पंखा ठीक करने वाला आया था, वो बोले मैं वो पंखा चल ही नहीं रहा। हमने बोला ये इसमें क्या हो गया? वो बोला इसमें कंडेंसर डलेगा, नया कंडेंसर, कंडेंसर था इसका है, तो उसमें कंडेंसर, उसने बोला कैपेसिटर वालों से बोला कंडेंसर, इसमें क्या बोला, उसमें कंडेंसर था। है ना, कंडेंसर वाला पड़ेगा। देखिए हमारे जितने लाइफ में आस पड़ोस में हम देखते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, घर पर यूज करते हैं, घर पर उसका नाम कंडेंसर यूज है। कंडेंसर उसके नाम एक शॉर्ट सा नाम है, एक हमारे घर सर के जो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैपेसिटर बोलना कैसे है, दिखता कैसे। देखो जैसे कि मैंने बहुत सारी ऐसे इमेज होती है, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है। तो ये जो ये इमेज है ना पूरी, ठीक है, जो ये इमेज है ना, ठीक है, इस इमेज में जितने भी चीजें छोटे छोटे है ना, ये सारे क्या, ये सारे क्या, ये सारे क्या है, ये सारे क्या, जितने भी आपने लिखे हैं वो आपने कभी ना कभी देखे हैं। देखे हैं? देखो साइन में होता है कैपेसिटर, बिल्कुल। उसमें एसी में होता है, बिल्कुल सी बात, एसी में होता है। और मोबाइल में होता है आजकल, टीवी में होता है, लैपटॉप के अंदर होता है, हर एक चीज में होता है कैपेसिटर। ठीक है, ये छोटे छोटे आपके एग्जाम्पल हैं, और ये ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, लगते ही, पर ऐसी ऐसी चीजें नहीं है, तो इसका मतलब है। अब देखो होता क्या है ये, अब तक क्या है ये, क्या है? उसमें ये है एनर्जी स्टोरेज। बिल्कुल तुम्हारा सिर्फ मुझे क्वेश्चन पे सही बोल, एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज। ये एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस है, जिससे क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो एनर्जी को स्टोर करता है। हम कैसे, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, मान लो आग होता है। मान लो क्या है, इधर मुझे आग बहुत गर्मी है, वो बहुत गर्मी है, आग बहुत गर्मी है, गर्मी है, अब आपको आग मिला के नहीं, हमारे यहाँ बहुत गर्मी। तो ये क्या नल है, ठीक है, ये नल है। इस नल के अंदर से पानी आ रहा है, बूंदा बूंदा, तो ऐसे छोड़ा थोड़ा मजा पानी, टपक 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 टपक, इतना पानी, ठीक है। और मुझे ना है, आप कुछ में खा, तो कैसे नहाओगे? बूंदा बूंदा पानी आ रहा है, उस पानी से थोड़ी ना नहाया जाएगा। खाने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो उसमें कैसे नहा सकता है? आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो उसके अंदर क्या रखोगे? और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या रखोगे? उसके नीचे क्या रखोगे? बाल्टी। उसके नीचे आपने क्या रखी? एक बाल्टी रखी, ठीक है। और उसके अंदर क्या किया आपने? बाल्टी रख दी। और फिर आपने 10 मिनट के, 15-20 मिनट के अगर आप बाद आपने देखा कि जो बाल्टी है
वो पानी से थोड़ी, वो पानी से भर गई, वो पानी से भर गई। यानी कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी आया था और नीचे सारा पानी आ गया। अब वो सारा पानी जब आप हम नहा सकते हैं, आप जी अपना है तो नहा सकते हो, अपने पास बहुत सारा पानी है, कितना पानी लगे पानी बोल रहे सारा लेते नहीं लेता। तो ये नल नल क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे पानी दे सकती हूँ, कितना ही ले ले। नल ने बोला पानी कितना ले ले, पर तो दे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। उसने बोला कितना ही पानी ले लेता हूँ कि है मेरे पास। नल ने बोला मेरे पास पूरी पूरी टंकी है, 5 लीटर की 10 लीटर की मेरे पास टंकी है पानी की, कितना ही पानी ले ले मेरे से, पर मैं दे थोड़ा तो बस सकती हूँ। तो बाल्टी ने क्या बोला, बाल्टी ने बोला भाई मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी है, तो मैं एकदम से तुझे सारा दे सकती हूँ। बाल्टी ने कोई मन में भी थी, बाल्टी बोले मैं सारा दे सकती हूँ। इसी प्रकार से बोले आप इसमें नल और बाल्टी कहाँ से आई? वो तो कैपेसिटर पड़ रहे हैं ना, कैपेसिटर के अंदर नल और बाल्टी का क्या चक्कर है? देखो, तो यहाँ बाल्टी, ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है। और जो नल है बैटरी, वो है केबल, वो है बैटरी। मतलब देखो कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है, बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है। तो बाकी तो भाई कैपेसिटर क्यों आ गया है? मान लो कैपेसिटर के अंदर मैं आपसे पूछे तो, लेकिन आपको हमने पढ़ा था मुझे में क्या करती है, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है, तो बैटरी को क्यों नहीं यूज करते? अरे बोला ना, वो तो नल है, वो तो थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे सकती है, हालांकि उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, पर एनर्जी दे, जब उसका एनर्जी देने का समय है, तो वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी, एकदम से सारी एनर्जी नहीं दे सकती। एग्जाम्पल हमारा मोबाइल, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, बिल्कुल मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, और जब हम मोबाइल में क्या कैपेसिटर भी होता है, छोटा कैपेसिटर होता है उसके अंदर, तो हमारे तो फोन हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, बंद पड़ जाता है, तो फिर खोलते हैं ना तो एकदम बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अरे फोन को खोलने के लिए क्या चाहिए, तुम सुबह एनर्जी चाहिए तभी फोन होगा। तब काम आता है हमारा कैपेसिटर। और अगर आपका ज्यादा हेलो मोबाइल है तो क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो मोबाइल खराब हो, ठीक है, मोबाइल पर क्लियर नहीं करते नहीं सुनते, ठीक है। तो उसके अंदर बैटरी, बिल्कुल सी बात है। तो बोलते हैं लोग अब फोन में अगर सारा काम हो जाए तो लैपटॉप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि फोन की भी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी बैटरी होती है तो एकदम से एनर्जी नहीं दे सकती हमें। तो अगर आपको कोई बड़ा काम करना, कोई बड़ा गेमिंग या बहुत बड़ा फंक्शन चाहिए, आपको किसी कोई भी ऐप लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, क्योंकि उसका अंदर बड़ा कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, या बड़ी कैपेसिटर उसके पास। मोबाइल के अंदर क्या होता है, मोबाइल के अंदर छोटा छोटी बैटरी वो क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देगी, और लैपटॉप के अंदर क्या देगा, भरपूर देगी। तो कंप्यूटर तो भाई इससे बना वो देखिए एकदम ज्यादा देगी, हेल्प देगी, ज्यादा देगी। यानी कि बैटरी है ले लो, तब उधर होगी अभी बाल्टी लगता है, बाल्टी ने क्या कर लिया, जो बैटरी से आने वाली जो एनर्जी को स्टोर कर लिया है, तो फर्स्ट ने क्या कर लिया, इसे क्या कर लिया, बैटरी से जो क्या जो एनर्जाइजर को स्टोर कर लिया, और एकदम से हमें दे वो ऐसे कर लो, लिखते तो है ना ने ये कुछ नहीं बोलेगी, मतलब वो एकदम से सारी एनर्जी के लिए कुछ नहीं बोले, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई होगा, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये कैपेसिटर क्या होता है कि एक एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है जिसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। उसके हमने क्या किया था लास्ट में, क्या किया था, दो ऐसे प्लेट्स थी, ऐसे दो प्लेट, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप रखना है इसके अंदर, मतलब हम वहां पे ऐसे रखना, ऐसे ये प्लेट एक तो कुछ ऐसे मिलाते नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे गैप रखना है, थोड़ा सा ऐसे गैप, ठीक है। और यहाँ से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 5 क्यू, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 क्यू। तो मुझे बताओ कि इस बाउंड्री पर कितना चार्ज है,
बाउंड्री, अरे एक ये वाली बाउंड्री है, एक ये वाली बाउंड्री है, एक ये वाली और एक ये वाली, 4 बाउंड्री है। चारों बाउंड्री में मुझे बताओ इसके अंदर कितना चाहिए। ये मैंने बता ये मैंने बात बता रखा है, इसके अंदर कितना चाहिए जल्दी बताओ। कितना पढ़ा है वो, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ठीक, तो मैं बात करती हूँ। चलो, यहाँ पे कितना, 5 हुआ था। 5 हुआ था, मान लो एक बाउंड्री पर कितना आ गया, एक बाउंड्री पर आ गया प्लस का 3 क्यू और एक पर आ गया प्लस का 2 क्यू। आगे तो वहां पर ठीक है, 3 क्यू है, एक पर आ गया, एक पर आ गया माइनस का क्यू, या और एक पर आ गया क्यू, एक पर आ गया 3 क्यू। ऐसे कर लो, एक पर आ गया प्लस का 3 क्यू है, एक पर आ गया प्लस का 3 क्यू। और यानी कि इसकी वजह से क्या हो गया, इस पर क्या गया पॉजिटिव। इस पूरी जो ये बाउंड्री है, एक प्लेट की जो बाउंड्री, इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। समझ लो, बस ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। अभी देख रहे हैं 2 मिनट आपने पढ़ा, बस 2 मिनट देख लो, कोई दिक्कत। इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर क्या गया, यही होगा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो अगर मैंने इसके बीच में क्या रख दे, पॉइंट, एक ए नाम का पॉइंट, ठीक है, ए नाम का पॉइंट रख दिया। अब मुझे क्या बताओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जल्दी दो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसलिए प्लस क्यू है, प्लस क्यू वजह से ये उस साइड जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड जाएगी। बिल्कुल समझ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 ए वही। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होते निकाल। ये एक ही नहीं है, ये एक ही नहीं है, ये तो मैं वैसे कह रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा क्या है इसमें, जो हमारा जो भी चार्ज है वो इसको सिग्मा बोलते हैं। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आगे कितना लगा, तो कितना लगा 3 क्यू, 3 क्यू डिवाइड बाय 8 में 2 क्यू। ये सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज और डिवाइड बाय में 1, ये होता है सिग्मा की वैल्यू, ये आता है। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा, बस ये आप 2 चीजें याद रखो, नहीं अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है तो बस ये याद, कुछ नहीं बात, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी वजह से ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से आगे लगेगी, आगे लगेगी, भी लगेगी प्लस का 2 क्यू डिवाइड बाय में 2 नोट लगेगी, बिल्कुल सही बात है। ये पॉजिटिव भी उसके अंदर लगाएंगे, ये पॉजिटिव है। अगर ये, अब देखो इस पॉजिटिव साइड लगेगी, ये तो आगे जाएगा, वापस इस साइड ही जाएगा, क्योंकि अगर इसमें लगाएगा तो पॉजिटिव तो जाएगा, यानी कि नेगेटिव की तरफ ही लगाएगा, इसी तरफ लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 क्यू बाय में 2 की माइनस का अपनी तरफ क्या रहा, माइनस का होगा, इसमें माइनस का 2 क्यू जाएगा, उसमें इस तरफ लगा है प्लस क्यू वाले, प्लस क्यू वाले बस वो कितना है 2 क्यू डिवाइड बाय में 2 क्यू। ये आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए के पॉइंट पर कितने सारे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये वाली, और ये वाली कौन सी थी, ये प्लस वाली थी, और ये थी कि आउटर वाली कर बच्ची कितनी अंदर वाली 2 से 2 प्लस, तो यहाँ से ये आई वो कितना है, यदि आया वो कितना है, वो है 2 क्यू डिवाइड बाय में ये आ गया है, क्या आ गया। जब अच्छा, आप तो अभी से जो ए वाला है डिवाइड में है, उसको आप नीचे ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, इसको आ गया है, ऐसा लिख लो इसको, यानी कि ये क्या आता है, अब यानी कि ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वो समझ गए। यानी कि 2 प्लेट्स में, 2 प्लेट में, मान लो मेरे पास नोट्स दो, मेरे पास ये नोटबुक है, यानी कि एक मिनट इधर है ऐसे और एक ऐसे ऐसे कहीं, ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है,
और एक प्लेट यानी कि इस तरफ नेगेटिव है, उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही। और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दो प्लेट के बीच में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दो है, ये तीनों, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करा था, फर्स्ट चैप्टर लास्ट वीडियो था। बताओ मुझे यहाँ से क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे यहाँ से था पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे यहाँ से पोटेंशियल बना कि मुझे यहाँ से क्या था, डेल वी, आप लिख सकते हो वी ए माइनस वी वी, क्या आएगा, क्या होता है, बताओ क्या होता है, डेल वी का मतलब होता है ई वी, ई, ठीक है। और ई हमने क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, टू क्यू ए ई नॉट इंटू, ये आ गया, ये आ गया फाइव, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन दो प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ईडी के इक्वल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईडी के, ये यार यहाँ से आपको क्या है, तीन चीजें याद रखनी है। और अगर याद कुछ बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ गए तो तुम्हें याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ऑब्वियसली याद हो, और नहीं पढ़ गए तो आपको याद करने की आवश्यकता। देखो अब मेरे को क्या समझे, आपको समझ में आया, जो ये वाले हैं प्लस क्यू प्लस, ये दोनों कट गए, तो दोनों बाहर वाली कट गई, दोनों बाहर वाली कैंसिल, बची कौन सी, बची दोनों अंदर वाली, बची कौन सी, दोनों अंदर वाली। यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रही है, बाहर भी मूव कर रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंदर वाली, अरे बाहर वाली तो कैंसिल होगी है, हम बात कर रहे हैं अंदर वाली, और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अंदर वाली, यानी कि आमने सामने वाली इलेक्ट्रिक, अंदर वाली आमने सामने वाली, यानी कि अंदर वाली, अंदर वाली, यानी कि अंदर वाली आमने सामने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचिए ये वाली इलेक्ट्रिक को अंदर वाली आमने सामने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या, दो बच्चों, इसमें से एक और एग्जांपल हम इसको नाम कर लो भाई का, हाँ सब समझ में आ जाएगा, क्यों कर रहे हैं सब समझ में आएगा, बस एक बार नोट कर लो, ठीक है, एक बार नोट कर लो, समझ गए। बस क्या है, दो प्लेयर्स, नेक्स्ट है देखो, हाँ ऐसे दो प्लेयर, ठीक है, ऐसे दो प्लेयर, और यहाँ से कितना, यहाँ से 7 क्यू, और यहाँ से कितना, ठीक है, देखो इतने प्लेयर्स का है कितना, कितना है कि बाउंड में, तो इस पर कितना काम होगा, इसको मान लो ने प्लस का 4 क्यू, और इस पर है प्लस का 3, ठीक है। और इस पर आगे इसको माइनस का 3 क्यू, और इस पर प्लस का 4 क्यू, इसकी वजह से इधर कितना आ गया, पॉजिटिव, और इसकी तरफ से पॉजिटिव, और ये आ गया नेगेटिव, और ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव, और मान लो मैंने यहाँ क्या रख दिया, पॉइंट पे बी रख दिया, और मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, बताओ क्या है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 4 क्यू की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी, बिल्कुल सही, तो कितना होगा 4 क्यू एंड ए, 4 क्यू ए डिवाइड बाय में 2 ई नॉट, इसके 3 क्यू की वजह से आगे होगी, कितना आ गया यहाँ प्लस 3 क्यू डिवाइड बाय में 8 ई नॉट, और ये माइनस का है, ये माइनस का जो इसकी तरफ से आगे है होगी, इसकी वजह से क्या होगी, आगे की नहीं होता है फॉर्म, यानी कि आगे प्लस ना 3 क्यू डिवाइड बाय 2 वी नॉट,
और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव आगे नहीं है, दूसरी जाएगी तो इसका नेगेटिव है, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4 और 2 है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हाँ ये कैंसिल हो गई, यानी कि हमने देखी बाहर वाली कैंसिल हुई, क्योंकि बाहर वाली तो होगी क्योंकि मैंने भी बताया था अंदर की गई थी, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है। और ये कितना आ गया भाई, ये जो 3 हो आ गया यहाँ से, जो कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 3, ये आ गया भाई, है ये आ गई इसका ये फील्ड आ गया। वो भी इसका मतलब यहाँ से क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पास, यहाँ से क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस फील्ड में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगा रही है जो समझ बस इतना समझ आपको। अब देखो हम पढ़ रहे कैपेसिटर लॉजिक, अब ये जो बीच में आ गए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बीच में कहाँ से आ गए, ये बात जानने की बहुत जरूरत है। ये क्या बात, क्यों पीछे पड़े मतलब से, क्योंकि तो हमारे पास एक प्लेट वो ये जाएगी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से कितना गया, से 5 का क्यू और यहाँ से 1 क्यू, जिस पर ये कितना है, ये 3 क्यू और ये कितना है 2 क्यू, ये कितना है, ये माइनस का 2 क्यू और ये कितना है 3 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। बीच में हम क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट हमने देख लिया और इसके बीच में क्या हुई है, फील्ड पास हो गई, पॉइंट को, पॉइंट से तो हमने ये देखा रखे कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास, इसके बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। कैसे पता करोगे, पॉइंट रख के, जैसे पिछली बार में किया, अगर आप लोग दो कोई भी ऐसे कोई भी दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में आपको ये चेक करना है कि उनके बीच के अंदर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, बीच में पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, मैं बोलूं इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब इसको कैपेसिटर कैसे किया है, ऐसे ये ऐसा ही होता है कैपेसिटर के अंदर, आपने ऊपर से देखा होगा, आपने ऐसे ऊपर से कैपेसिटर देखा होगा, ऐसा होता है मुझे, और ऐसे देखा होगा, वो आप देखते हो एकदम तार है, तार तार ये होता है, ऐसा ऐसा कैपेसिटर आपने देखा होगा, बिल्कुल यस ऐसा ऐसा कैपेसिटर आपने देखा होगा, कैसे जो तार, और इसके इसके जो अंदर होता है, इसके अंदर सही कैपेसिटर इसके अंदर क्या होती है, ऐसी ऐसी क्या होती है, दो प्लेट होती है, ऐसी ऐसी क्या होती है, दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर के अंदर, क्या होती है ऐसी दो प्लेट, जैसे वी की ऐसी ऐसी दो प्लेट होती है, और वो क्या करते हैं, इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि इसके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, यानी कि पहले क्या हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया, दो बाउंड्री के बीच में, यानी कैपेसिटर यहाँ से कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर क्या होता है, दो बाउंड्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दो बाउंड्री के बीच में एनर्जी स्टोर होती है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर आप किसी भी ऐसी दो प्लेटों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो वही हमारे पास है, यानी कि अगर दो प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब है हमको वहां पर क्या एनर्जी स्टोर, यानी कि कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये कैपेसिटर होगी, इस कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, यहाँ पे ये जो इसके बीच में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, दैट इज कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर, ठीक है, उसको बोल देते हैं। बस भाई यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो ये आपको ये पता चल जाएगा इसको क्यों बोलते हैं। हम अंदर अंदर चाह रहे थे कैपेसिटर के अंदर, हम अंदर चल रहे थे कैपेसिटर के अंदर, बाहर से तो चल गया, हम अंदर घुसे हुए थे, उसके अंदर क्या पता चल गया हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि क्या कि एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म, समझ के आप देख रहे हैं, ठीक है। बाय चांस क्या ये दो प्लेयर खेल रहे कैपेसिटर, ऐसा नहीं था बिल्कुल ऐसा ही दो प्लेयर खेल रहे कैपेसिटर उसी तरीके के होते हैं, कैपेसिटर ऐसा होता है, मान लो ये हमने एक सर्कल और इधर से बड़ा, ठीक है,
और इसके ऊपर कितना है, मैंने बोल दिया इसके ऊपर कितना है, क्यू का चार्ज है, इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर 4 अंदर गया हुआ है। ठीक है? अगर इसके अंदर क्या है, क्यू है, तो इसका मतलब मान लो ये हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये कितना है, 3 क्यू है प्लस का, और ये कितना प्लस का 2 क्यू, और ये बाहर की तरफ माइनस का 2 क्यू, और अंदर की तरफ है 3, और अंदर की तरफ है प्लस। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, हाँ स्क्रीन स्क्रीन। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, प्लस है, अंदर की तरफ क्या है, प्लस है, बाहर की तरफ क्या है, नेगेटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, प्लस प्लस है, बाहर की तरफ क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश की तरफ क्या है, बस समझ जाओ भाई। ये जहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस सेम ऐसा केस है ना। और इसके बीच में लगाने का पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि अंदर की तरफ जाएगी, इसमें तो है, इसमें तो अंदर की तरफ जाएगी, इसमें तो अंदर की तरफ नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। तो भी इसके अंदर तक ये बाहर पॉजिटिव है, नेगेटिव अंदर की तरफ, तो इसके अंदर अंदर की तरफ जाएगी। यानी कि ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, यानी कि जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के और एनर्जी वहां में स्टोर हो, और उसका मतलब वही सर्कल शेप भी कैपेसिटर। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कैपेसिटर की। आई होप आपको समझ, डेफिनेशन देखते हैं। ये तो स्टार्टिंग का पार्ट है, बिल्कुल हल्के में है, कल इधर मेरा पार्ट स्टार्ट होगी, और ये तो हल्के में बता रही हूँ ना। चलो उसकी डेफिनेशन, लेट्स सी कि कैपेसिटर क्या होती है, ऐसी एनर्जी होती है, स्टोरेज, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर होती है डिवाइस के अंदर, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, दो बाउंड्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा एक और लिखो, है, आ जाए तो बोलेंगे एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। और ये तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बाउंड्री, यानी कि हमारे पास जैसे दो कंडक्टिंग बाउंड्रीज होती हैं, हैविंग इक्वल और अपोजिट चार्ज है, generally they kept very close okay to each other with respect to the size of boundary. So yeah भाई, इसको नोट करो, ये दो लाइन है, ये कैपेसिटी डायरेक्शन, ठीक है, इसको नोट करो। टाइप ऑफ कैपेसिटी, ये कितने टाइप का कैपेसिटर, मतलब कितने टाइप का कैपेसिटर, एक तो हमने सीख लिया, एक तो हमने सीख लिया ऐसे ऐसा कैपेसिटर होता है, ऐसे ऐसा कैपेसिटर होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और एक आता हमारा ऐसे सर्कल बार, जैसे कहता वो ये फर्स्ट है, और एक आता हमारा ऐसे ऐसे बीच में, ठीक है, ऐसे गोल गोल सा एक आता है, इसको हम बोलते हैं, ये सफियर बीच में, और इसको बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल है। और तीसरा तीसरा कौन सा होता है, एक ऐसे सिलेंडरिकल होता है, एक ऐसे सिलेंडरिकल, ऐसे एक ऐसे होता है सिलेंडरिकल, एक होता है कैसे, बीच में सिलेंडर होता है, और उसके बीच में क्या होती है, एक ऐसी होती है पाइप सी, और उसका क्या होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव लगाना, और उसके में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसको बोलते हैं सिलेंडरी, है सिलेंड्रिकल क्या है, ये तो हमारा सिलेंड्रिकल है। तो और देख लो, जैसे ये, जैसे ये है इस वाले में, और इसके बीच में एक ऐसा एक पाइप है, और इसके बीच में क्या लगा दो, एक मैंने ये जो एक किया है, इसमें क्या है, इसको मैंने पूरा पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें है नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये बीच में भी है, क्या बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी।
ध्यान से देखो, दिख रहा होगा मुझे, आपको आपको दिख रहा होगा, है ध्यान से देखो। तो क्या बनेगी इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। और जहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं उसमें क्या होगी, कैपेसिटर व कैपेसिटर। और दूसरा देखो, एक और देखो, मान लो फोन है ऐसे सर्कल, ठीक है, और सर्कल के अंदर अंदर क्या है, अंदर है नेगेटिव, अंदर है नेगेटिव चार्ज और बाहर है पॉजिटिव, और बाहर है नहीं, बाहर में पॉजिटिव। और ये मुझे बताओ ये क्या होगा, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लिए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे होंगे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे होंगे। अब मुझे बताओ क्या ये कैपेसिटर है, क्या कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, कुछ सोचे, एक कैपेसिटर है, बताओ जल्दी से। इतने सारे एग्जाम में देखे कौन सा राष्ट्र कहाँ होता है, मान लो ये दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पीछे कोई पॉइंट तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये सारे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो भी क्या बनेगा, तो भी हमारा, तो भी स्फेरिकल से। और यहाँ मान लो सारी पॉजिटिव चार्ज की भरी हुई है, और सिलेंडर पर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, सेंटर पे क्या है, नेगेटिव, क्योंकि एक कैपेसिटर। तो ये बताओ, फिर अंदर की तरफ चार्ज, जब मैं लिखा तो फिर अंदर की तरफ चार्ज, जब अंदर की तरफ चार्ज, अंदर की तरफ चार्ज, ठीक है, अंदर की तरफ। तो अब बताओ, अब बताओ, बताओ क्या ये कैपेसिटर है, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव बदल तो कैपेसिटर नहीं बनता, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, फिर कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर कुछ मत बोलो या हाँ बोलो। जहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, नो हमें नहीं पता, इनफाइनाइट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है, कहीं तो रुकेगी, ये कहीं तो रुकेगी, इनफाइनाइट पे जा रही है, कहीं तो कहीं तो रुकेगी, हमें ये फर्स्ट बाउंड्री है, ये फर्स्ट पहली बाउंड्री है, मैंने देखा दो बाउंड्री होती है, मैंने कहा दो बाउंड्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ना ना जिसे पता बोलते हैं ना कि दो बाउंड्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फर्स्ट बाउंड्री है इसकी, और दूसरी बाउंड्री इनफाइनाइट पर, यही पर एक दूसरी बाउंड्री इनफाइनाइट पर होगी, पहली बाउंड्री ये थी, और ये कौन सी दूसरी बाउंड्री है, ये दोनों बीच में मिला, यानी कि ये क्या है, ये भी एक कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर है, और ऐसे भी क्वेश्चन है इंस्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ऐसे चार टाइप के होते हैं इसको तीनों सभी। अच्छा एक और लिख लो, एक और लिख लो था, एक नाम देखो, एप्पल सा दिया था ना, एप्पल ना, जिसके अंदर मान लो ये क्या, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो ये भी होगा, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर, ठीक है, पर हो गया, इधर कर दो। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, लॉ लॉ ऑफ लॉ ऑफ कैपेसिटेंस। देखो हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया, हमारे दो प्लेट है, और ये प्लेट है, एक प्लेट है, यहाँ से कितना गया है, यहाँ से अगर मैंने 7 और यहाँ से अगर क्यू चार्ज डाला, और ठीक है, और यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे प्लस का 4 क्यू गया, यहाँ पे कितना गया, प्लस का 3 क्यू गया, ये और यहाँ पे कितना गया, मान लो माइनस का 3 क्यू गया, यहाँ प्लस का, समझ गए। तो आप मुझे यहाँ से बताओ, ये पोटेंशियल बताओ क्या है, ये पोटेंशियल बताओ क्या है, बी माइनस में डी बताओ क्या है, लीव डाउन, वो हमें निकाला था, हमने एटी की मदद से निकाला, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मैं निकाला, बिल्कुल सही बात है। कितना निकाला था, यहाँ तो कितना निकाला था, लिखा होगा आपने, शायद आपने, हमने निकाला बी डिवाइड बाय में डी, डी इंटू में टू, तो क्या आएगा, तो ए निकाला, ये निकाला, ज्यादा लोग एक है। अब दूसरे वाले भी हमने क्या निकाला था, यार इसको निकाला, ठीक है, ये निकाला ना, ऐसे आगे था तो निकालना, बिल्कुल सही बात। अब ये दूसरा वाला मान लो ये इधर है एक ऐसे, और एक इधर ऐसे, यहाँ से कितना चार्ज है 11, और यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना गया 11, और यहाँ से कितना गया 0,
11 का क्यूब गया, आप देखो ये कितना आ गया, तो इसका 5 क्यूब और ये आ गया इसका 6, और ये कितना आ गया माइनस का 5 क्यूब और ये आ गया प्लस का 6 क्यूब। ठीक है, तो निकालो भाई, आप निकालो जल्दी से, एड तक कर देखो, तो ये आ गया कांस्टेंट। चलो चलो निकालने स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते देखते होते मेरे, जिनको सीखना है ना, जिसको मन में लगन है कि मुझे सीखना का कष्ट है, वो तो निकालना स्टार्ट कर गए होंगे। है आप क्या वाले देखते हैं, ये कॉपी पेन इस वजह से नहीं लगा, ये देखने के लिए नहीं लगा, ये इस वजह से कहा एक बच्चे इसे प्रैक्टिस करे सीख ले। कॉपी पेन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिना कॉपी पेन के आता ही नहीं किसी को, कॉपी पेन पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगा। ठीक है, तो ये है, अब यहाँ पे हमें क्या डालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मान लो ये पॉइंट और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, प्लस में फिर 6 की मदद से। ठीक है, और फिर माइनस की मदद से, फिर प्लस का 5 क्यूब ए नॉट, और फिर 6 की मदद से माइनस 6 क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब देखो, अब ये 6 प्लस का ये माइनस का, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया भाई 5 क्यू डिवाइड बाय में ए, ये ये आ गया भाई हमारा ए। ठीक है, अब इस ए को क्या करो, ऐसे नीचे ऐसे, अब इसी का अगर मैं आपको कहूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर आप मुझे क्या निकाल दो, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या आता होगा ऑप्शन, एंड इस क्वेश्चन के अंदर ही मुझे क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, क्या होगा मुझे पता है, ई कितना है 5 क्यूब ई में ए, क्या आएगा, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, अब जो डी है ना, इस डी मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड, ये डी को तो मैं नीचे लेके आऊंगा डिवाइड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ फाइव तो देखोगे अकेला, फाइव की देखोगे, अब देख रहे बीच वाला है, बीच वाला अंदर वाला है, अंदर वाला चार्ज है, जो फाइव है वो अंदर वाला चार्ज है, यानी कि ऊपर ये आ रहा है अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला चार्ज, और ये क्या होता है, ये है भाई कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये अंदर वाला चार्ज भी कांस्टेंट है, सोच गए, ये अंदर वाला चार्ज भी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से आप देख रहे हो तो जो v आया है, जो v आया है वो क्या है, q डिवाइड बाय जो डेल है वो कितना है, q डिवाइड बाय c, या यहाँ से या यहाँ c यानी कि कांस्टेंट, और ये चार्ज और ये कितना है पोटेंशियल, इतना ना कोई वन की तरफ तो प्लीज इतना ना करो, चलो मैं ये मिटा दूँ इस साइड को। यहाँ से हमने देखा, हमने सीखा कि वेल भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, हमने सीखा कि वेल भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, और ये वेल क्या है, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, ये चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज का, ये पोटेंशियल डिफरेंस अंदर की ओर का है, और ये चार्ज किसका, ये अंदर वाला चार्ज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो प्लेट्स का, दो बाउंड्रीज का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये चार्ज कौन सा है, अंदर का, ठीक है, और हमने आंसर जो डेल भी है क्यू डिवाइड बाय में सी, क्यू डिवाइड बाय में सी, और ये कौन सा, ये और ये सी क्या है, सी से जितना क्या है, सी है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट है और उनका जो कैपेसिटर है इसको हम सी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं आपके पैरेलल प्लेट्स का क्या है, इसको हम सी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, और सी क्या है, और सी क्या है यहाँ से ए ई नॉट डिवाइड बाय में बी, ये है सी,
ये है पैरेलल प्लेन का, ये पैरेलल प्लेन का सिस्टम। समझ गए इतना? बस मुझे आपको ये समझाना है, यही है बस, यही है लॉ ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं और नीचे तो अब मैं आपको नोट्स, अब आपके बच्चे ने ऐसा गंदे गंदे नोट्स बने हुए, आप साफ नोट्स। सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन से बाल, ऐसा लिखना है कैपेसिटर को जो दो लाइन प्रोवाइड है वो वाली लिखनी है। फिर आपको लिखना है टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, पहले लिखना है टाइप ऑफ कैपेसिटर में तो हाँ, हिंदी में लिखना चाहो तो जो पढ़ना समझाना नहीं लिख सकते हो। और फिर आपको लिखना है, फिर आपको लिखना टाइप ऑफ लो ऑफ कैपेसिटेंस, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, अभी मैं जो लिखूंगी डेफिनेशन वो लिख, ठीक है। और फिर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अच्छा है, इट इज द ऑब्जर्व दैट, पूरा करना ऑब्जर्व करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू बाउंड्रीज के बीच में है, वो क्या कहते हैं, मेजर इलेक्ट्रिक स्टोर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉडुलस ऑफ बाउंड्री, यानी कि इसने बोल दिया ना, जो इलेक्ट्रिक मीडियम जो है पोटेंशियल होता है वो किसके एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के। ये बोल, यही बात ये बोल रही है, यानी कि आप देखो यहाँ पे हमने दिखा जो भी होता है क्यू बार में सी होता है, बस इसके बारे में बोल रहे हैं, ये अगले बार बिल्कुल सही बात है, जो जस्ट सी है वो क्या होता है, कांस्टेंट है कैपेसिटर। ये किसकी मदद से लिखी जाती है, ये हम साइज शेप की मदद से लिखते हैं, ये उसकी साइज शेप की मदद से हम बताते हैं कि वो कैसी है, बैरल है, सिलेंड्रिकल है, कैसी दिल शेप है, टमाटर शेप है, कैसे शेप है। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर जिसको हम सी से भी नोट करते हैं, और जो यूनिट है वो क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फैराड, इसकी यूनिट होगी है। और क्या होगा भाई है, ये हो गई इंडिपेंडेंट ऑफ सेल पोटेंशियल एंड चार्ज, ये डिपेंड कर, ये क्या करता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ सेल पोटेंशियल एंड चार्ज, इसके बीच में क्या होता है, डिपेंडिंग करता है कि पोटेंशियल या चार्ज क्या है, कोई कोई डिपेंड, सोचिए इसको भी लिखो, इसकी भी हाँ जी सीख लिया हमने, कैसे लो उन्होंने कैसे लो, जैसे पी हमें क्या होता है वो ए नॉट डिवाइडेड बाय टी, ये होता है, ये होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेन, ये क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेन, प्लेन का कितना एरिया है, बीच में कितना एरिया है, एंड इसमें टी क्या है, डिफरेंस गैप, गैप उनके बीच का गैप, गैप के बीच में, प्लेन के बीच में कितना है, ये ठीक है, वैसे क्वेश्चन कर मैंने वो उसकी शेप साइज देख के बताया, ठीक है, कि वो उसका एरिया कितना है, गैप कितना है, तो उसका साइज देंगे हमारा कैंडिडेट क्वेश्चन से, तो ये सारी चीजें आपने लिख, ठीक है, लिखो भाई वो भी। और अब हम देखते हैं कि एक उसको हम बताते कैसे, मतलब एक कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसके अंदर कैपेसिटेंस है कितना, कितनी इसने एनर्जी स्टोर करती है, वो कैसे है, वो हम कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस को हमने देखा कि दो पैरेलल है, हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, कोई दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल है, और एक तरफ कितना भी चार्ज हो मान लो है, और मान लो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या पॉजिटिव, और इस तरफ है नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मुझे तो इन दोनों के बीच का क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले चलो हम लेके ऑप्शन निकलो, सबसे पहले क्या निकालना है, फिर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक पॉइंट है कोई भी और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वन डिवाइड बाय ये, तो ई नॉट प्लस में सिग्मा डिवाइड बाय टू ई नॉट, यही होता है, और इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा इन, ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे पे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे पे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डेल बी, वी ए माइनस में वी बी, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बस मतलब सीधा, फिर अब डायमेंशन वो क्या होता है, ईडी,
ये क्या है ये ना सिग्मा ई नॉट इंटू में डी ये होगा। और चाहे आप डी डिवाइड में ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है सिग्मा सिग्मा ने क्या सीखा सिग्मा याद रखो भाई सिग्मा मतलब तुम्हें बहुत चले काम आएगा 4 बाय में ए 4 बाय में ये होता है सिग्मा मत भूलना कभी भी सिग्मा होता है 4 बाय में ए यानी कि अगर मैं सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू कर दूँ तो 4 और इसमें ए दिया ये सिग्मा की वैल्यू होगी ठीक है यार सिग्मा की वैल्यू मत बोलना भाई मैंने पहले इम्पोर्टेंट में लिख देती हूँ हर जगह काम आएगी बहुत जगह काम आएगी बहुत जगह काम आएगी ठीक है मैं अगर मैं इसको डी को अगर मैं वही दीजिए ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा ये सारा क्या होगा वही यहाँ तो ये गैस ये क्या है कैपेसिटेंस वाली अभी ये क्या आ गई एक क्यू वाई बी सी यहाँ पे बी आ गई मैंने यानी कि आपके यहाँ से आ गया डेल बी इक्वल टू डेल क्यू वाई बी ये आ गया तो ऐसे निकलेगा है ऐसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा फिर मैंने सब फिलहाल निकालने का आपको एक्चुअली से ऐसे लाना है आज ठीक है तो कैलकुलेट हो फिर डायरेक्शन से आते हैं हमारा वर्क डायरेक्शन समझ में आया तो इसमें जो आज के लिए इतना ही काफी है इतना ही काफी है थैंक यू फॉर दिस वीडियो बने ये मैंने थोड़ा सा बेसिक मतलब याद बोली बस इतना था ना कोई मेरा वो यहाँ आज आपको बात नहीं आज बस मैंने थोड़ा टॉपिक हुआ अगर नहीं समझ में तो कल के वीडियो के बाद सेकंड पार्ट देखना ठीक है तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो बने हमारे साथ ऐसे बने रहिए ऐसे देखते रहिए ठीक है